साधना क्या है? क्या कोई विशेष प्रकार के क्रियाकांड, कोई खास प्रकार के व्यायाम प्राणायाम, कोई विशेष आसन? नहीं। साधना का अर्थ है प्रेम पूर्वक और होश पूर्वक जीना। और तब हमारी दिनचर्या के छोटे मोटे काम सभी साधना हो जाते हैं। ओशो ने सुनाई है कहानी जापान के जैन संत बोकुजू की। वह एक दिन अपने बगीचे में कुछ बागवानी का कार्य कर रहा था। फावड़ा और गैंती उसके पास थे, गड्ढा खोद रहा था, कहीं की मिट्टी दूसरी जगह डाल रहा था, एक नया पौधा वहां पर रोपना था। एक सम्राट वहां आया और उसने पूछा इस व्यक्ति को माली समझकर कि मैं यहाँ महान संत बोकुजू के दर्शन करने आया हूं, क्या आप बता सकते हैं उनसे मुलाकात कब होगी, कहाँ होगी? बोकुजू समझ गया कि मुझे पहचाना नहीं है। उसने कहा आप ऐसा करिए, भीतर जाके बैठिए ड्राइंग रूम में, थोड़ी देर में ही मुलाकात हो जाएगी, आप इंतजार कीजिए। वो सम्राट भीतर जाके बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। ये जो माली का काम कर रहा था बोकुजू, ये पीछे के रास्ते से अपने आश्रम में प्रवेश किया और वहां से स्नान करके और दूसरे कपड़े पहन के, संत वाली वेशभूषा पहन के भीतर से आया और सम्राट का स्वागत किया। सम्राट को थोड़ा तो शक हुआ कि शकल सूरत तो बिल्कुल माली जैसी लग रही है, सिर्फ कपड़े ही चेंज हैं, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, वही माली कपड़े बदल के आ गया होगा। उसने कहा क्षमा करिए, मुझे थोड़ा सा संदेह पैदा हो गया है। अभी मैं आपके आश्रम में प्रवेश करते हुए बाहर बगीचे में माली से मिला था। क्या वह आपका कोई भाई बंध है? उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी है। वो कुछ उनका नहीं, वो मैं ही था। सम्राट ने कहा आप बागवानी जैसे तुच्छ कार्य करते हैं? आपकी साधना क्या है? कौन सी विशिष्ट साधना आप करते हैं वो मुझे बताइए। बोकुजू ने कहा देखो, जब मैं बागवानी कर रहा था उस क्षण बागवानी करना ही मेरी साधना थी। अगर तुमने गौर से देखा होता तुम समझ जाते मैं कितने प्यार से, आनंद से, सजगता से अपना कार्य कर रहा था। लेकिन तुमने गौर से नहीं देखा, इसलिए मुझे कपड़े बदल के आना पड़ा। तुम कपड़े ही पहचानते हो, चलो इस रूप में देखो। और जैसा कि जापान में परंपरा है, जैन मठ में गुरु अपने शिष्य को चाय पिलाते हैं बनाकर। चाय प्रतीक है जागरण का, होश का, वो ध्यान का पर्यायवाची बन गया है। तो बोकुजू ने चूल्हा जलाया, चाय बनाई, सम्राट को कप दिया। सम्राट ने अपने दोनों हाथों में कप पकड़ा। जापान के कप विशेष होते हैं, उसमें कुंदा नहीं होता पकड़ने के लिए, ताकि पूरी संवेदनशीलता के साथ कप की गर्मी को महसूस कीजिए, चाय की खुशबू आ रही है वो महसूस कीजिए, फिर एक एक शिप चाय की गुटकिए, पूरा स्वाद लेते हुए। और गुरु ने दी है, यह प्रसाद स्वरूप है, अत्यंत धन्यवाद भाव सहित पीजिए। इस प्रकार चाय पीने जैसे छोटा कृत्य भी एक ध्यान की प्रक्रिया हो जाता है। तो बोकुजू चाय लाया, सम्राट को चाय दी। सम्राट ने फिर पूछा आप कह रहे थे बागवानी करना साधना है, अब बताइए इस समय क्या है साधना? बोकुजू मुस्कुराया और उसने कहा कि आगंतुक को चाय पिलाना मेरे लिए साधना है, मेहमान की सेवा करना। सम्राट ने कहा आप तो बदल गए, आपने पहले कहा था बाग बगीचे में काम करना साधना है, अब कह रहे हैं चाय पिलाना साधना है। मैं वैसे ही दिग्भ्रमित हूं, कंफ्यूज हूं, मुझे और कंफ्यूज मत करिए, साफ साफ बताइए आपकी पूरी दिनचर्या क्या साधना है आपकी, ताकि मैं भी वैसा कर सकूं। बोकुजुन कहा कि मेरी दिनचर्या बिल्कुल सामान्य दिनचर्या है, जैसे सब लोग जीते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन मैं हर क्षण
आनंदपूर्ण हूं, होशपूर्ण हूं, प्रेमपूर्ण हूं, धन्यवाद भाव से भरा एक एक काम करता हूं। और इसलिए प्रत्येक क्षण में जो भी करता हूं वही मेरी साधना हो जाती है। साधना अलग से कोई क्रियाकांड नहीं है, अपनी जिंदगी की साधारण क्रियाएं ही साधना बन गई हैं। इस बात को खूब अच्छे से स्मरण रखना। हमारे मन में जब भी साधना का ख्याल आता है, हमें लगता है कि साधारण जिंदगी से हटकर कुछ करना होगा, कुछ विशेष विशेष चीजें वो साधना होंगी। उन विशेष विशेष क्रियाओं को तो आप कभी कभार करेंगे, थोड़ी देर करेंगे, 24 घंटे तो ना कर सकेंगे। 1 घंटा कर लेंगे, 23 घंटे फिर क्या करेंगे? उस साधना का उल्टा हो जाएगा 23 घंटे। और याद रखिए, कालांतर में ये 23 घंटे बहुत बड़े हैं, ये जीतेंगे और वो आपका छोटा सा 1 घंटा हार जाएगा। समझदार व्यक्ति साधना को पूरे 24 घंटों पर फैला लेता है। छोटे से छोटा कृत्य, जब स्नान कर रहे हो तो स्नान करना ही सब कुछ हो जाए। टेक शावर विथ टोटलिटी, फुल सेंसिटिविटी। जब भोजन कर रहे हो तो भोजन करना ही प्रार्थना हो जाए। अहो भाव सहित प्रसन्नता पूर्वक स्वाद लेना। जब चल रहे हो तो वह चक्रमण ध्यान हो जाए। जब बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे बगीचे में, तो पंछियों की आवाज का श्रवण, हवाओं की सरसराहट, पत्तों से हवा का गुजरना, वही ध्यान हो जाए। हवाएं प्रवचन कर रही हैं, ये पंछियों की आवाज उपनिषद के ऋषि के उद्घोष से कम नहीं है। सुनो, वो ध्यान फलित हो जाएगा। आराम से बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम सांस चल रही है, उसी को गौर से देखो। सांस आ रही है, जा रही है, पेट का फूलना पिचकना। धन्यवाद भाव से भरो, एक सांस और आई। हमारा कोई हक तो नहीं है, अधिकार तो नहीं है कि एक क्षण और जिंदा रहें। मत कहना कि मैं सांस ले रहा हूं। मैं कहां सांस ले रहा हूं? सांस आ रही है, जा रही है, मुझ पे कृपा कर रही है। और जिस क्षण नहीं आएगी सो नहीं आएगी। जब तक आ रही है उसका पूरा आनंद ले लो, धन्यवाद भाव से भर के। और सांस ही एक भक्ति का कार्य बन जाएगी। भगवान शिव अपने ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं, हे देवी पार्वती, भक्ति पूर्वक सांस लो। अद्भुत है यह वचन। ध्यान की 112 विधियां उन्होंने पार्वती से कही, उनमें से एक यह भी है, हे देवी भक्ति पूर्वक सांस लो। हम इस ढंग से कभी सोचते ही नहीं। हमारा पूरा जीवन ध्यान, भक्ति और प्रार्थना हो सकता है। अलग से किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, न मंदिर मस्जिद चर्च में जाने की जरूरत है। तुम जहां रहते हो तुम्हारा निवास स्थान ही मंदिर हो जाएगा। तुम बदल जाओ, तुम्हारा सारा जीवन प्रार्थना और साधना हो जाए। धन्यवाद।